हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है गाइस, जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? जो एक सिंगल सेल से बना हो। ठीक है, तो जो अमीबा होता है ये एक सिंगल सेल से बना होता है, तो इस वजह से जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। गाइस, अमीबा में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है होलोजोइक। कैसा होता है? होलोजोइक मोड। ठीक है, होलोजोइक मोड होता है और वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो गाइस याद रखिएगा, फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ठीक है, अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है बाय द प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसिस। गाइस, अमीबा के न्यूट्रिशन में अलग-अलग स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। तो सारे स्टेप को पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है,
देखिए ये जो पहला प्रोसेस है, पहला वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है इंजेक्शन को, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होता है, जो अमीबा होते हैं ये अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। एंड ये जो है ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, और ये अब इंजेक्शन वाले प्रोसेस में गाइस क्या हो रहा है, अमीबा ने स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिए हैं, मतलब जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है ये फर्दर एक्सटेंड कर गया है और दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिए हैं स्यूडोपोडिया, और उधर फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है इसमें हो रहा है डाइजेशन, नेक्स्ट वाले डायग्राम में गाइस हो रहा है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है फूड वैक्यूल, ये फॉर्म हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ गया, फूड पार्टिकल आ गया। तो गाइस जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली डाइजेशन के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो साइटोप्लाज्म में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो जो एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो कहां पर जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एंजाइम है एंटर फूड वैक्यूल, ठीक है। एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर चले गए एंड एंजाइम के थ्रू जो फूड पार्टिकल है उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट जो डायग्राम है ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था वैक्यूल के अंदर, फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है, तो यहाँ फूड का डाइजेशन हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया वो कहां चला जाएगा, अमीबा के साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फूड डिफ्यूजेस आउट, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है ये है एसिमिलेशन का। गाइस एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड डाइजेस्टेड फूड बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया, अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा एक सिंगल सेल है, तो अमीबा का जो सेल है वो क्या करेगा, उस फूड को एब्जॉर्ब करके एनर्जी जनरेट करेगा और जो अमीबा है उसका साइज बढ़ जाएगा। तो गाइस इस डायग्राम में जो अमीबा है वो ग्रो कर गया, अमीबा क्या कर गया, ग्रो कर गया, क्योंकि अमीबा को एनर्जी मिल गई, इस वजह से अमीबा ग्रो कर गया, ठीक है। लास्ट जो डायग्राम है ये शो कर रहा है इजेशन को। गाइस इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, तो अमीबा की ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये थोड़ी सी बस्ट हो जाती है, फट जाती है और उधर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो गाइस ये हो गया undigested food moves out, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो इजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल गया। तो गाइस ये पूरा डाइजेशन होता है अमीबा में। फर्स्ट स्टेप जो आता है
वो आता है इंजेशन। इंजेशन मतलब ईटिंग अप ऑफ फूड पार्टिकल। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल को अमीबा ने ले लिया, किस क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ये फॉर्म हो जाते हैं और फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है। नहीं, जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आ रहा होता है तो ये जो स्यूडोपोडिया है ये ऊपर जाके आपस में अगेन मिल जाते हैं और एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में इज डाइजेशन। तो गाइस डाइजेशन में एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होता है। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मूव्स इनसाइड फूड वैक्यूल टू डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। ठीक है, जो एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो फूड पार्टिकल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देन जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। गाइस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, तो the process in which digested food comes in the cytoplasm. Then जो fourth step है वो है assimilation. Guys assimilation में क्या होता है, जो digested food है उसको सेल एब्सॉर्ब कर लेता है, उससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो assimilation प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी जनरेट्स। जब एनर्जी जनरेट हो जाती है तो जो अमीबा है उसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अमीबा ग्रो इन साइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अमीबा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, देन जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है इजेशन। गाइस इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बस्ट हो जाती है हल्की सी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स आउट। ठीक है, तो गाइस ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा।